कि पूरी तरह से हम सब लोग घिर चुके हैं। जिस तरह का माननीय विकास पुरुष जी ने यहाँ पर इंतजाम रीवा वालों का कर दिया है, लेकिन ये बाढ़ के हालात अब जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हमारे रीवा जिले का, रीवा शहर का विकास हुआ है, तो वो विकास पूरी तरह से हमको रीवा वासियों को तालाब की तरह हम लोगों का पुतलावासियाना कर दिया है। रीवा में एक इको पार्क बना हुआ है। इको पार्क कंक्रीट एरिया बनाएंगे जिसकी नगर निगम को परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। रीवा में 24 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा इको पार्क, इसके बाद टेकुआ नाला, धिरमा नाला, अमैया नाला से लगे क्षेत्र, जहां भारी अतिक्रमण के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। स्थानीय भूमाफियाओं ने नदी की प्राकृतिक धारा को बाधित कर वहां अवैध निर्माण कर लिए थे। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी निकलने का रास्ता बंद हो गया और शहर के कई मोहल्ले में पानी भर गया। इको पार्क सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आसपास के इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने से निजी संपत्ति भी नष्ट हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने प्रशासन और शासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह कोई अचानक आई आपदा नहीं थी, बल्कि इसकी जानकारी लंबे समय से समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन को दी जा रही थी। यह मामला न्यायालय तक भी पहुंचा, लेकिन न तो प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही नेताओं और अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई। जुलाई माह की पहली बारिश ने ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अतिक्रमण हटाया गया होता तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन हालात से सबक लेगा और क्या भूमाफियाओं पर अब भी कोई ठोस कार्रवाई होगी। देखिए, रीवा जिले में शासन के रेगुलेशन के विपरीत और एनजीटी के विपरीत यहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं। नदी, नाले, सरोवर और पहाड़ जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका लगातार दोहन हो रहा है। यहाँ तक कि रीवा की जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे बीहर, बिछिया, दोनों के एरिया में घाटों में बेजा कब्जा किया जा रहा, अतिक्रमण किया जा रहा है। माननीय न्यायालय एनजीटी में हमने कई बार शिकायत की है। शासन स्तर में इस संबंध में हमने पत्राचार किए हैं। पूर्व में भी मैंने नदी के संबंध में आवेदन कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय रीवा को पत्र दिया है कि बीहर और बिछिया के दोनों भागों में बेजा कब्जा किया जा रहा, अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। उस नदी के भाग को काटा जा रहा है। जो शासन के रेगुलेशन है, एनजीटी के रेगुलेशन है कि 50 मीटर भीट के 50 मीटर बाद की दूरी पर ही कोई निर्माण कार्य हो सकता है, कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। परंतु आपने देखा होगा कि रीवा में एक इको पार्क बना हुआ है। इको पार्क कंक्रीट एरिया बनाएंगे जिसकी नगर निगम को परमिशन देनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन नहीं है। और साथ में एनजीटी के रेगुलेशन के अंतर्गत दोनों क्षेत्रों में, दोनों भीटों के बाद 50 मीटर की गणना की जाएगी। तो जो गणना होती है तो ये लोग नदी के अंदरूनी भाग से गणना करते हैं, परंतु नदी के दोनों भागों में बड़े बड़े वीआईपी बंगले बने हुए हैं। यहाँ तक कि रीवा शहर के जो बड़े मुख्य नाले हैं वहाँ आप देखिए कि नालों में रेड जोन, ग्रीन जोन होती है। तो रेड जोन, ग्रीन जोन के एरिया में लोगों ने अवैध कब्जा किया है। तो रीवा में महाराजा होटल के बगल में आपने बड़ा नाला देखा होगा, झिरिया के पास, वहाँ पर एक नाले के बगल में एक बड़ी इमारत, बिल्डिंग बनी हुई है। इसी प्रकार आप बीहर को देखिए, बीहर के दोनों भागों को आप देखिए, एक शाही अपार्टमेंट है। एक विधायक जी का, नागेंद्र सिंह जी विधायक जी हैं, जो वहाँ पर उनकी अभी पानी भरने की चर्चा आई है। तो वो एरिया में पानी इसलिए भरा कि नदी का जो भाग पानी निकासी का क्षेत्र है, वो पानी का निकासी के क्षेत्र अवरुद्ध हो गया। तो पानी का बहाव उनकी घर की तरफ चला गया और वो नदी के सीमा से लगा हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो नदी के एरिया से, नदी के एरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्लाटिंग कर चुके हैं। आपने प्रहलाद सिंह का खुसलानी ब्रदर्स को देखा होगा, शाही अपार्टमेंट को देखा होगा। इस प्रकार तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो नदी के एरिया को अपना फार्म हाउस बना के वहाँ पर जीव को रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो नदी के एरिया को किसी प्रकार काटने की, नदी के एरिया में किसी प्रकार पक्का निर्माण करने की, कच्चा निर्माण करने की, बसाहट की अनुमति नहीं है। शासन में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि नदी के एरिया में किसी प्रकार के निर्माण, पक्का निर्माण या अन्य प्रकार की बसाहट नहीं होती। यदि इस संबंध में है तो तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें तो ढोल ढमाका तो मंत्री जी ने ही बजाने का काम किया था। साहब हम ले आए, तो आपकी जिम्मेदारी भी है ना, देखना चाहिए कैसे निर्माण हो रहा है। और ये जो तमाम निर्माण गिर रहे हैं बाढ़ में, आप देख लीजिए। आप ये जो सिरमौर चौराहे का पुल है और जो नए बस स्टैंड का फ्लाईओवर है, ये जो दोनों फ्लाईओवर बने हैं अभी, ये दोनों फ्लाईओवर
ये गुजरात जैसे हादसे होंगे, ये मैं अभी से मंत्री जी को चेतावनी देता हूँ। आपने बनवाया, आपके कार्यकाल में बना, आपकी सरकार ने बनवाया और वो पूरी तरह से उखड़ गए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मंत्री जी जाके निरीक्षण करें, जो उसकी छड़ें हैं फर्स्ट लेयर की, वो पूरी तरह से पुल में दिखाई दे रही हैं। किसी न किसी दिन हादसा होगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे निर्माण भविष्य में मंत्री जी के जो है अगुवाई पर हों, और जो निर्माण हुए हैं उनकी भरपाई मंत्री जी जिन जिन ठेकेदारों को काम दिया है उनसे कराने का काम करें, या वो स्वयं करें और रीवा को मजबूत बनाने का काम करें, सुरक्षित बनाने का काम करें। यही अपील करता हूं मैं। देखिए, रीवा शहर के जो जितने बड़े नाले हैं, जैसे आप धिरमा नाला को देख लीजिए, टिकुआ का नाला को देख लीजिए, इन नालों पर तमाम ऐसे झिरिया नाला देख लीजिए, अमहिया नाला देख लीजिए, बड़ी पुल का नाला देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े नाले जिस पे अतिक्रमण कर लिया गया है। और रीवा का बड़ा चर्चित धिरमा नाला है जिसमें कई गांवों का पानी निकलता था, वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया। गैस गोदाम को आप देखे होंगे, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। इसी प्रकार इको पार्क को आप देखे होंगे, इको सिस्टम वहाँ तैयार होना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे हर प्रजाति के जीव वहाँ पनपते हैं। तो ऐसे सिस्टम में यदि कंक्रीट आप एरिया कर देंगे, वहाँ डेवलप कर देंगे, पक्का निर्माण कर दें, तो इको सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। इको सिस्टम को आप नष्ट कर रहे हैं, तो ये शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। और आप नदी के चारों तरफ किसी प्रकार का कंक्रीट या किसी प्रकार का पक्का निर्माण वहाँ पे नहीं कर सकते। इस शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। और कैसे नगर निगम ने इसकी अनुमति दे दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए कि नदी के दोनों एरिया में बसाहट नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पेड़ पौधे और पाथवे बनने चाहिए। और जो भी बेजा कब्जा किया गया है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत। जैसे हमारे रीवा जिले का, रीवा शहर का विकास हुआ है, तो वो विकास पूरी तरह से हमको, रीवा वासियों को एक तालाब की तरह हम लोगों का मतलब आशियाना कर दिया है कि कभी भी बारिश होगी तो बाढ़ आना तय है। इसमें कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन को लिखा कि यहाँ सबसे, और यहाँ जो इंजीनियरों की रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हम लोगों ने लिखा, हमने तो ज्ञापन भी दिया, धरना भी दिया। ये जो किले की ज़मीन की ऊंचाई है, उस किले की ज़मीन के ऊंचाई से बड़ी पुल का निर्माण हुआ था बाढ़ के हालातों को देखते हुए। तो जब 97 की बाढ़ आई तो उस बाढ़ में पुल में छलांग लगा रहा था पानी। तो आप समझ लीजिए कि जो उस समय के जो इंजीनियर थे, उन्होंने वो सारे तथ्यों को देख करके और बड़ी पुल का निर्माण किया था। अभियान चलाया रिंग रोड का। तो रिंग रोड का भी आप सबने देखा कि पिछली जो बाढ़ आई है, 16 की भी बाढ़ आई, तो पूरा ये रिंग रोड का इलाका जलमग्न था। तो वहाँ पर जो इन्होंने सड़क बनाने का काम किया, तो उस ढंग से इन्होंने पुलिया का निर्माण नहीं किया। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी नहीं निकल पाता है। तो पूरी तरह से रीवा को इन्होंने घेरने का काम किया। फिर और सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, खुलासा मैं करने जा रहा हूँ कि जब मैंने वन विभाग से दस्तावेज मांगे, तो वन विभाग से जो दस्तावेज मिले, तो ये ज़मीन मूडी यादव वगैरह की थी। ये जो टापू था उसको इन्होंने वन विभाग के नाम अधिग्रहण करा लिया। और जब वन विभाग के नाम अधिग्रहण हो गया तो इन्होंने उसको लीज में दे दिया। तो जब वन विभाग को लेना था, वन विभाग को वहाँ पर अपना एरिया बनाना था, उसको अब नए ढंग से काम करना था, तो फिर प्राइवेट व्यक्ति को लीज में कैसे दिया? तो ये सारा खेल जो है मंत्री जी का था। वहाँ आसपास होटलें बनाना, पुराना आरटीओ हटाना, वहाँ की बस्ती हटाना, तो ये सारा सिस्टम मंत्री जी के विकास में शामिल रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम सब लोग घिर चुके हैं जिस तरह का माननीय विकास पुरुष जी ने यहाँ पर इंतजाम रीवा वालों का कर दिया है। तो मेरी अपील है, मैं अपील भी करना चाहता हूँ रीवा वासियों से, शहर वासियों से, ज़िले वासियों से, कि जो मेरी राय है, अभी भी समय है। यदि हर साल रीवा को तबाह करने से बचाना है तो सबसे पहले बीहर नदी का गहरीकरण और चौड़ीकरण होना चाहिए।